पारा का ये दृष्टिदोष मानव नेत्र का एक प्रकाशिक यंत्र टॉपिक है, उसे आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं विजुअल एंगल यानी दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या है? जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, वस्तु द्वारा इस नेत्र पर बनने वाला जो कोण होता है उसी को कहते हैं हम दर्शन कोण। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने लिखा है किसी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। एक छोटी टॉपिक हम आपको दिए हैं कि दर्शन कोण बढ़ने से वस्तु बड़ी दिखाई देती है। कैसे आप समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये दूर है, ठीक है, अगर ये यहाँ आ जाए, ये वस्तु यहाँ आ जाए तो देखिए ऑटोमेटिक इसका दर्शन कोण आपको बढ़ जाता है ना, तो वस्तु बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, ये हम आपको लिखे हैं कि दर्शन कोण बढ़ने से वस्तु बड़ी दिखाई देती है, दर्शन कोण घटने पर वस्तु कैसी दिखाई देती है? छोटी दिखाई देती है। उसके बाद आवर्धन क्षमता हम लोग देखते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। प्रकाशिक यंत्रों की होती है क्षमता, आवर्धन क्षमता। तो इसकी परिभाषा है किसी यंत्र द्वारा बने आखिरी प्रतिबिंब। जैसे जो यंत्र होते हैं प्रकाशिक यंत्र, वो जनरली दो लेंस से, एक लेंस एक दर्पण से या दो अलग अलग लेंसों से बनते हैं, ठीक है ना। तो किसी यंत्र द्वारा बने आखिरी प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ठीक है, तथा सीधे आंख से देखने पर वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को उस प्रकाशिक यंत्र का दर्शन कोण कहते हैं। क्योंकि देखिए सूक्ष्मदर्शी हो या दूरदर्शी हो, दोनों में ही प्रतिबिंब दो बार बनते हैं, है ना। जैसे एक अदृश्यक लेंस होता है, एक अदृश्यक होता है, एक नेत्रिका होती है, एक जहाँ से हम देखते हैं, और एक वो होता है जहाँ वस्तु रखी रहती है। तो इसके द्वारा यानी सीधे आंख द्वारा बना दर्शन कोण, और जब हम इस यंत्र को लगा लेंगे तो उसके आखिरी प्रतिबिंब का दर्शन कोण का जो अनुपात होता है उस यंत्र का क्या बोला जाता है? दर्शन कोण बोला जाता है। उस यंत्र का आवर्धन क्षमता कहते हैं। यहाँ आपको लिखना क्या होगा? आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक हो गया? ये समझ में आ गया? सूत्र में आपका ये सूत्र हो सकता है कि आवर्धन क्षमता बराबर आखिरी प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, है ना, और वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, इनके अनुपात को हम कहते हैं आवर्धन क्षमता। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र को समझिए। प्रकाशिक यंत्र आपके दो प्रकार के होते हैं। एक दूर की वस्तु देखने वाला यंत्र होता है और एक सूक्ष्म वस्तु को देखने वाला यंत्र होता है। तो जो दूर की वस्तु को देखने वाला यंत्र होता है उसे कहते हैं टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी, और जो सूक्ष्म वस्तु को देखने वाला यंत्र होता है उसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो दूरदर्शी जो होते हैं आपके में दो तरह के होते हैं। एक होता है अपवर्तित दूरदर्शी, ये भी खगोल अपवर्तित दूरदर्शी भी कह सकते हैं, और ये परावर्तित दूरदर्शी, ये भी खगोल दूरदर्शी होता है, क्योंकि खगोल मतलब दूर की वस्तु को देखने में, जैसे चांद सितारों को देखने में प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों ही दूरदर्शी को खगोल लगा करके भी कहते हैं खगोल दूरदर्शी। अपवर्तित मतलब लेंस होंगे इसमें, परावर्तित मतलब कोई ना कोई दर्पण होगा इसमें, और जो सूक्ष्मदर्शी है वो आपके होते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस का प्रयोग होता है केवल, जैसे आप देखते होंगे मैग्नीफाइंग लेंस का प्रयोग करके लोग छोटे छोटे अक्षरों को देखते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस लगे रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में भी दो लेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रकाश पुंज का प्रयोग किया जाता है। जो प्रकाश पुंज का प्रयोग करते हैं उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग करते हैं। फिलहाल तो आप लोग पढ़ रहे हैं दूरदर्शी के बारे में। टेलीस्कोप वह प्रकाशिक यंत्र जो दूर स्थित वस्तु यानी अनंत पर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के में सहायक होती है, उसे हम कहते हैं दूरदर्शी। खगोल दूरदर्शी, खगोल अपवर्ती दूरदर्शी, जैसा कि हम उसमें व्याख्या कर रहे थे कि खगोल इसलिए कहते हैं क्योंकि दूर की वस्तु देखते हैं, तो खगोल अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो अवयव हैं वो तीन तरह के होते हैं। इस दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
बड़ी फोकस दूरी का अदृश्यक बनाया जाता है और छोटी फोकस दूरी का नेत्रिका। बड़ी फोकस दूरी का द्वारक भी बड़ा होता है, यानी उसके द्वारक बड़े होते हैं, और छोटी फोकस दूरी का द्वारक छोटा होता है। ये चीज़ें याद रहेंगी। खगोल दूरदर्शी में आपके दो लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, एक बड़ी फोकस दूरी का और एक छोटी फोकस दूरी का। छोटी फोकस दूरी का नेत्रिका बनाते हैं, यानी आँख को यहीं से लगा के देखते हैं, और जो बड़ी फोकस दूरी होता है उसे उसकी तरफ वस्तु रहती है। धातु या प्लास्टिक की दो चालन नलियाँ होती हैं। चलनशील क्या होती हैं? नलियाँ होती हैं। नलियों का सेट होता है जिसे दंतुदंड चक्र व्यवस्था द्वारा हम लोग चलाते हैं। यानी ये 3 अवयव काम करते हैं एक खगोल दूरदर्शी के चलाने में या प्रयोग करने में, जैसे ये हम दिखाए हैं आपको। तो देखिए, ये दूरदर्शी है, इसमें एक बेलनाकार नली है, इसमें एक लेंस यहाँ है जहाँ वस्तु दिख रही है आपको, ये वस्तु रखी हुई है। वस्तु को देखने के लिए जो लेंस यूज किया जाता है, यानी इस लेंस को जो हम वस्तु के सामने रखते हैं उसे हम दृश्यक लेंस कहते हैं। इसे जनरली और दिखाते हैं, और दूसरी तरफ जहाँ हम आँख लगा के देखते हैं अपने नेत्र से, उसको हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो देखिए, खगोल दूरदर्शी में ये जो लेंस होता है अदृश्यक, ये द्वारक का बड़ा होता है और छोटा होता है नेत्रिका लेंस। दोनों ही लेंस उत्तल होते हैं, जो कि हम इसमें आपको दिखा रहे थे। अब इसमें संरचना क्या होती है ये समझ लीजिए। धातु की बनी एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर अदृश्यक लेंस उत्तल लगाया जाता है, मतलब अदृश्यक लेंस जो रहता है उत्तल होता है। दूसरे सिरे पर नेत्रिका लेंस होता है, वो भी उत्तल होता है। अदृश्यक लेंस पर क्रॉस तार लगा रहता है। ये बहुत अच्छी बात होती है। जब हम समायोजन करते हैं दूरदर्शी को, तो हम नेत्रिका से देखने पर इस क्रॉस तार को देखते हैं कि क्रॉस तार आया कि नहीं। इसकी क्रॉस तार जो है संयोजन की आखिरी चरण को व्यक्त करता है, यानी दूरदर्शी के तैयार होने को व्यक्त करता है जब वो नेत्रिका द्वारा दिखाई दे। दंतुदंड चक्र व्यवस्था होती है। दंतुदंड चक्र व्यवस्था मतलब यहाँ पे इसी में आपका ऐसे नब्स लगाए जाते हैं और इसमें राउंड होता है। जब हम इसको घुमाते हैं तो नली आगे और पीछे जाती है। ये वाली नली अंदर घुसती है या बाहर निकलती है। ठीक है, ये आपकी यही लिखा हुआ है। दंतुदंड चक्र व्यवस्था नेत्रिका लेंस तथा अदृश्यक लेंस के बीच की दूरी को घटाई बढ़ाई जाती है। प्रतिबिंब का बनना, देखिए प्रतिबिंब के बनने का ये फोटो हमने आपको दिखाया है। ये अदृश्यक लेंस है, ये नेत्रिका लेंस है। जिस वस्तु को यहाँ रखते हैं ए बी वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब पहले लेंस द्वारा यहाँ बनता है F0 पर। ठीक है, A' B'। जब ये बन जाता है तो इस वाले लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और उसका प्रतिबिंब बनता है A" और B"। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? तो याद रखिएगा कि अदृश्यक लेंस से पहली बार वस्तु जो बनती है वास्तविक छोटी बनती है ना। और जब हम इस ये वाली जो प्रतिबिंब बन जाता है, नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, इसका प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा बनता है। तो ये देख लीजिए आपका बड़ा बना है। यही आपकी व्याख्या में हमने लिखा है। देखिए यहाँ पे अनंत पर रखी वस्तु AB का प्रतिबिंब अदृश्यक लेंस द्वारा A' B' उल्टा वास्तविक प्राप्त होता है। बना A' B' प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका आखिरी प्रतिबिंब बड़ा सीधा आभासी प्राप्त होता है। ठीक है ना, A'। ठीक है ना, जो नेत्र द्वारा दिखाई देता है, जो हम आपको इसमें भी दिखा देते हैं। AB वस्तु का प्रतिबिंब अदृश्यक लेंस द्वारा A' B' वास्तविक उल्टा छोटा बनता है। ये जो बना प्रतिबिंब है नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका नेत्रिका लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी बड़ा और क्या बनता है, आभासी बड़ा और उल्टा सीधा बनता है। आभासी बड़ा और सीधा बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपकी सारी दिशाएं दिखाएंगे। ये F ही है, इस नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की FO दिखाया गया है।
जब अनंत से आने वाली वस्तु तो सबसे पहले एफओ पर ही बनती है। यहाँ यूई है, इस लेंस के लिए ये वस्तु का काम कर रही यूई दिखाया जा रहा है, और ये भी है जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए आवर्धन क्षमता निकालनी है, तो आवर्धन क्षमता निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। पहले आखिरी प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण और पहले प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण का अनुपात चाहिए आपको। तो पहले हम देखिए, हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज आपका ये अल्फा है, देखिए ये दर्शन कोण है प्रारंभिक स्थिति के लिए, और यहाँ पे बीटा बना हुआ है, यहाँ लिखा है हमने बीटा, ये वाला कोण ये आपका आखिरी प्रतिबिंब का दर्शन कोण है। तो सबसे पहले अल्फा कोण के लिए हम देखते हैं, यहाँ से ये देखिए ये त्रिभुज हम ले रहे हैं ए डैश बी डैश ओ से tan अल्फा बराबर अल्फा, क्योंकि ये कोण छोटा होगा तो हम लंब बटे क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे। तो लंब हो गया ए डैश बी डैश और आधार हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक यानी F0, यानी अवदृश्यक की फोकस दूरी, जो हम आपको ये लिख दी है। ये क्लियर हो गया आपका। दूसरी में हम जाते हैं, ये वाली बीटा के लिए हम इतनी दूरी छोटे सी लेते हैं, ये छोटी वाली दूरी यानी ए डैश बी डैश ई ले रहे हैं हम, तो उसमें भी हम वही करेंगे लंब बटे आधार। तो ये आपका लंब हुआ, आधार हो गया ए ई डैश, है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और ये दूरी क्या है आपकी यू, और उसके लिए कैसी है ये माइनस में है क्योंकि वो बाएं है। अब इसी को हम आवर्धन क्षमता में रखते हैं बीटा बाई अल्फा करके। तो इन दोनों का मान, जो ये मान है और जो ये मान है, इन दोनों मान को हम उठा के यहाँ रख देंगे, तो ये हमारा सूत्र आएगा F0 बटे माइनस यूई। ये आवर्धन का व्यापक सूत्र बोला जाता है, ठीक है। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो जाहिर सी बात है कि अनंत पे जब प्रतिबिंब बनेगा तो यूई का मान कहाँ होना चाहिए, फोकस पर होना चाहिए। तो यूई की जगह पर एफ ही रख देंगे तो हमारा ये सूत्र आ जाता है, ठीक है। इसी समय जो चौड़ाई होती है, जो लंबाई होती है नेत्रिका और उसके बीच की, वो इतनी होती है, यानी नली की लंबाई। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो हम वहाँ यूई बराबर डी लिखेंगे। तो यूई बराबर डी यानी यहाँ पे हम डी लगाएंगे, भी हमारा जो रहेगा वही रहेगा, एफ ही की जगह हम एफ ही यूज करेंगे, तो सूत्र हमारा ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा m बराबर हो जाएगा F0 बटे Fe1 प्लस Fe बाई डी, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनने पर प्रतिबिंब आपका आवर्धन का ये बनेगा और अनंत पर बनेगा तो ये बनेगा। हम समझते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं तो आप रिपीट करिए, क्योंकि थोड़ा सा कठिन तो होगा ही। रिपीट करके इस वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब करिए, आपको वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।